है ज्योग्राफी, ठीक ना। और जो ज्योग्राफी है ना, तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना, वो होता है अर्थ है। और ग्राफी मतलब, ग्राफी मतलब क्या है? जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? आकृति, ग्राफ। हम्म, ज्योग्राफी मतलब कि जो भी है अर्थ सरफेस के लैंडस्केप है सबको। गलत, बिल्कुल गलत। यह सब्जेक्ट का मतलब नहीं आते ऐसे दिन। इकोनॉमिक है यार, आप लोग यार बेइज्जती करते हैं यार। अरे यही मतलब है उसका, अर्थ स्टडी ऑफ द अर्थ है, हाँ, इसका study of ज्योग्राफी। earth, yes। आप क्या बोल रहे हैं लैंडस्केप वगैरह, ये क्या चीज़ है यार? यही सब उसमें सिंपल से study। बोलिए, स्टडी ऑफ द अर्थ है, ये है। अब देखिए, देखिए ये जो ज्योग्राफी है ना, इसको फर्दर हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से बताइए, बताइए। फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। ह्यूमन। ह्यूमन ज्योग्राफी है, फिजिकल के अंदर इकोनॉमी आ जाता है। ओके, दैट्स व्हाई आई सेड ह्यूमन। ह्यूमन ज्योग्राफी ये। अब ध्यान से देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी तो ठीक है। अच्छा, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? बेसिक क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी? हाँ, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी? मतलब कि ह्यूमन मतलब ज्योग्राफी में अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। हाँ मानव के मतलब कहने की डेवलपमेंट के लिए हाँ, जो हम कहीं न कहीं नेचर से प्रति जो हम खोज रिसर्च करते हैं, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी। इंटरेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन, ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट। अब देखिए, ये तो ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं मेनली। फिजिकल ज्योग्राफी को फर्दर जो है ना, हम 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं बताइए। एक तो है जियोमॉर्फोलॉजी, जो मैंने आप लोगों को बोला था पढ़ने के लिए। अब समझ में आया ना कि मैं कौन सा टॉपिक दिया था, यहाँ से स्टार्ट किया। ये इसका पार्ट मैंने ये वाला दिया था। इसका सेकंड पार्ट है ओशनोग्राफी, नेक्स्ट टाइम इसी का नंबर है। क्लाइमेटोग्राफी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो पीएससी से ओशनोग्राफी से प्रीलिम्स में। थर्ड है क्लाइमेटोलॉजी, इससे ही पूछता है। और फोर्थ कहीं कहीं डिवाइड करता है सोयल ज्योग्राफी को, हालांकि यही कवर हो जाता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी अलग डिवाइड कर देता है। तो ये 4 चीज़ है, ठीक ना। हम लोगों का आज का टॉपिक क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। समझ में आ गया ना कि मैंने दिया क्या था पढ़ने के लिए? ये है। अब देखिए, इसका फायदा जानते कहाँ होगा? अगर मान लीजिए आ गया जियोमॉर्फोलॉजी को मेंस में कि हाँ, तो इंट्रो में कैसे यूज करेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी इज द डिवीजन बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ द सब पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। मतलब ऐसे, मतलब जो इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंट्रो। ये फायदा होता है, मतलब जो है ना, ऐसा पढ़ने से कि इंट्रो में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा मैं डिवाइड करता हूँ चीज़ों को क्लियर रखने के लिए। ऑलराइट, सो अब थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों का टारगेट क्या है? ये है, क्या ये है? जियोमॉर्फोलॉजी है ना। तो जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थ आ रहा है, तो क्वेश्चन ये उठता है, जियोमॉर्फोलॉजी। हाँ, जियो का मतलब होता है अर्थ है। तो जब अर्थ आ रहा है तो क्वेश्चन ये उठता है कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। थोड़ा सा इस पर शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को पता है, मेरे को पता है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। बताइए, ये यूनिवर्स क्या चीज़ है? व्हाट इज यूनिवर्स? दिस इज द यूनिवर्स। ब्रह्मांड क्या है सर? यूनिवर्स इज ए मैटर और एनर्जी। व्हाट इज? बोथ। बोथ। मैटर और एनर्जी बोथ है बोल रही हैं। आप बोलिए, मैं जो बैठे हुए हैं यार, मतलब यार सर वो कर भाई रहे हैं। पार्टिसिपेट किया कोई इंटरव्यू में फायदा करेगा। मैटर एंड एनर्जी, मनन कर रहे हैं, मनन। अब देखिए, मैटर और एनर्जी में एक डिफरेंस है। क्या? एक फिजिकल है, एक नॉन फिजिकल है। कौन सा नॉन फिजिकल होगा? एनर्जी।
और ये फिजिकल। फिजिकल। अब मेरा स्टाइल देखिए क्या, जनरली टीचर क्या करता है ना, बताएगा कि यूनिवर्स जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन कुछ नहीं फिजिकल। बताएगा, बोलेगा यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम, चलो शुरू करते हैं उधर। नहीं वो तो ठीक है, पर अगर मान लो थोड़ा होशियार भी है तो ये बताएगा वो कि यूनिवर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिर बताएगा कि ये एक एग्जाम्पल है। मैंने उल्टा किया कि यूनिवर्स में 2 चीज़ होती है, मैटर और एनर्जी, एनर्जी को नॉन फिजिकल, ये तो इसी करते हैं रिवर्स लाने। मतलब थोड़ा सा मैं क्या है चीज़ों को रिलेट करवाता हूँ ताकि भूले ना, ठीक ना। अब देखिए नॉन फिजिकल का एग्जाम्पल बताइए महाराज, अब देखना है इनको सही एग्जाम्पल कोई, चलिए होगा भी बता दीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया सबसे सबसे मेजर, आप लोग नहीं बताते यार, यही Light. दिक्कत है। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट, हर जगह इट्स वेरी लाइट है। कॉमन। नहीं वो कॉमन नहीं है, सबसे कॉमन तो लाइट है यार। लाइट भी है। अब बताइए फिजिकल का यही क्या, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स बहुत बड़ी चीज़ हो गई यार। अब बताइए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये बताइए ऐसी चीज़ें। एटम्स। प्लैनेट तो बहुत बड़ा टर्म हो गया ना। नहीं तो पीपल कैन अंडरस्टैंड फिजिकल। अब देखिए अर्थ का जो इवोल्यूशन होता है वो यूनिवर्स से हुआ है, लेकिन उसमें से एक थ्योरी आती है, क्या नाम है उसका, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। कितने साल पुरानी है ये, यूपीपीएससी से क्वेश्चन है। अच्छा। हाँ 13 अरब के आसपास। 13.8 बिलियन, ना नहीं मिलियन नहीं, वो पैसे से पूछ सकता है कि बिलियन की मिलियन, 13.8 बिलियन ऑलमोस्ट। तो फिर ये गैलेक्सी क्या चीज़ है, गैलेक्सी जिसके अंदर सोलर सिस्टम आता है, गैलेक्सी इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। गैलेक्सी जो पार्ट ऑफ यूनिवर्स, तो सोलर सिस्टम क्या है फिर। सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी। नहीं सोलर सिस्टम की डिफिनेशन बताइए, वो मतलब पार्ट किसका है। सन एंड इट्स फैमिली। सन एंड फैमिली, ठीक है, सन एंड फैमिली, राइट। सन क्या है कि स्टार है वो यार, इसकी फैमिली क्या है, प्लेनेट है, और यही प्लेनेट जो है ना अर्थ है। समझ गए लिंक ना, मैं कहाँ से लिंक किया हूँ, मैं लिंक कहाँ से करूँ, देखिए महाराज दृष्टि कोचिंग की आप सब ऐसा बताया था उसने लिंक करा के, लेकिन अभी एक पेज में पूरी जीवन रोज खत्म कर दूंगा, एक पेज में। दृष्टि बोला था कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। तो ये अब हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये है बेसिकली, मैं थोड़ा सा अभी लिंक कर रहा था, अभी तक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था बेसिकली, कि कहाँ से जो है ना चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर रहा था। अब देखिए प्लेनेट जो है ना कई होते हैं, कितने प्लेनेट हैं इसमें करेंटली, कितना सर? 8 9 10 बताइए, 8 9 10 ये फिर ना नाम बताइए, अब बताइए 9 9th कौन सा है, प्लूटो। नहीं है, 52 ग्रह। अब हटा दिया इसीलिए बौना ग्रह 2006 अब एक नया प्लेनेट खोजा गया है, खोजा गया, बट इज इट नाउ पार्ट ऑफ अवर हम्म, फैमिली? हो गया है। हाँ, which one? बुक्स में अपडेट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नाम है वो 330 ऐसे कुछ नाम है उसका, पता नहीं शामिल हो गया है। शामिल मुझे नहीं पता, अभी शामिल नहीं शायद हुआ अपडेट होगा। नहीं किया है, वो मैं तो करंट नहीं अफेयर में पढ़ है। रहा था। या तो इट वाज ओनली डिस्कवर्ड ना, हाँ ऐसा हो सकता है। तो डिस्कवर्ड तो खूब सारे होते हैं, ऐसे कंक्री 33 करके कैसे डिस्कवर होता है? अच्छा इस प्लेनेट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक जोबियन। जोबियन। तो टेरेस्ट्रियल में मतलब क्या है, Terrestrial means those planets which are made up of rocks, and Jovian which are of gas and dust. एस्ट्रॉयड के अंदर जो है वो टेरेस्ट्रियल, एस्ट्रॉयड के बाहर जो है वो जोबियन। जोबियन बड़े बड़े हैं, टेरेस्ट्रियल छोटे छोटे हैं, ऐसे। अच्छा ये क्यों गैस से नहीं बने हैं टेरेस्ट्रियल, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ बताइए बताइए। बताइए। जैसे मान लीजिए मरकरी है तो ये गैसेस नहीं है, नो, क्यों? रॉक। क्यों, क्योंकि हम्म, क्योंकि मतलब अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी ना, कि वो ये एक्चुअली सब पार्ट थे उसके, सिंगुलरिटी जो कॉन्सेप्ट आया, हाँ समझ गए। तो गैस
डस्ट वगैरह दूर तक दिख रही है, रॉक वगैरह दूर तक नहीं गए। इसका साइंटिफिक रीजन है, आप बताइए महाराज। नहीं बहुत पता। साइंटिफिक रीजन है। नहीं पता है। यूपीएससी का फेवरेट भी जानते क्यों? सन के नज़दीक कौन है? मरकरी। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चारों क्या है? टेरेस्ट्रियल है, मतलब रॉकी हैं। इसका रीजन ये है कि सन के नज़दीक ये है और टेम्परेचर सन का ज़्यादा है इन पे। तो क्या है ना कि इनकी जो गैस है ना ओके। वो टेम्परेचर खा के सब उड़ गई उड़ है। गई, समझ गई। अब बची रॉक है। यस। लेकिन जो उधर वाले हैं ना वो थोड़ा दूर है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट कम पड़ता है वहाँ। समझ गई। तभी तो अर्थ को बोला जाता है कि ना इसमें ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंडी है। गोल्डन मीन। हाँ, गोल्डी लोग बोलते हैं ना, गोल्डी गोल्डी लोग। अच्छा, अर्थ के बाद सबसे अच्छा कौन प्लेनेट है जो रहने के योग्य से हो? अर्थ के बाद है मार्स। मार्स है कि कोई दूसरा है? मार्स, तब तो मार्स की खोज हो रही है। मार्स ही है। तभी तो भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कॉमन इसलिए सेंस तो- है। अच्छा, इसी में एक टर्म आता है इक्लिप्स। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। इक्लिप्स, हाँ ग्रहण। हाँ, वही एक सोलर है और एक लूनर इक्लिप्स है। बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है? सोलर मीन्स जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, सोलर इक्लिप्स। तो ये न्यू मून को होता है कि फुल मून को होता है? ये क्वेश्चन पूछता है ना हाँ, ये यूपीएससी। क्वेश्चन। यस। हाँ, कौन से मून को होता है, ये क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। बताइए, ये होता है। अब तो तैयारी कर रहे हैं ना यूपीएससी की? फुल में हैं? नहीं कर रहे हैं, फुल में। फुल मून बोल रहे हैं, आप बताइए। मून। थोड़ा मसला। हाँ, समझ गई। सोलर इक्लिप्स कब आता है? आप लोग क्या है ना, ध्यान से पढ़ते हैं। दिक्कत आप लोगों की नहीं है, दिक्कत क्या है ना कि आप लोगों के एटमॉस्फेयर की है। देखिए मैं कौन सा आप क्या प्रश्न बोल रहे कोशिश हैं? कर रही हूँ? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं कि जो है ना, जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? मून हो जाता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है क्या है? कि जो मून जो है ना वो अर्थ को शैडो कर रहा है, ठीक ना? अर्थ को शैडो कर रहा है, तो यानी क्या है? ये न्यू मून होगा। और जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए, क्योंकि अर्थ शैडो कर रहा है मून को, वो फुल मून हो जाएगा। ऐसा कीजिए ना, आप लोग याद नहीं करते अच्छे से ना। नहीं, वो मेरे को डायग्राम विजुलाइज करनी थी मैं कि क्या होगा। तो विजुलाइज ही करते रहेंगे ऐसे। हाँ, obvious। एग्जाम में जो है ना ऐसे विजुलाइज कितने करेंगे बताइए? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। जानते हो आप लोग गेस नहीं कीजिए। मेरा ये चीज़ उठाने का क्या रीजन था? यही रीजन था, क्लियर करना। मैं जान किसको इसलिए उठाया है। एक क्वेश्चन था ऐसा, आप ही भेजे। यही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो यूपीएससी ऐसे। आप भेजे थे क्या? अब मैं तो क्वेश्चन बहुत भेजता रहता हूँ यार। तो इसे लिख भी दीजिए, फिर भूल जाएगा। तो सोलर जो है ना न्यू मून को आता है, और ये जो है ना फुल मून को आता है, ठीक है? अच्छा, न्यू मून 15 दिन बाद आता है कि कितने दिन बाद आता है? मतलब क्या है? होता है ना 15 डेज का एक होता है, ऐसा कुछ है ना? क्या है दोनों में लिंक केस? फुल मून मुझे लगता है महीने में आता है, न्यू मून जो है 15 दिन में आता है। आप लोग क्लियर नहीं। चलिए, होमवर्क दे दिया मैंने। जब नेक्स्ट टाइम जो ज्योग्राफी करेंगे ना, तो देखिए अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा ना तो 10 मिनट लग जाएगा, नहीं, इसलिए मैं खुद इसको समझ एक्सपांड लेंगे, नहीं कर no रहा। issue। नहीं समझ, नहीं वो तो मैं नेक्स्ट टाइम पूछ लूँगा। अरे वो भविष्य में समझ लेंगे हम, हाँ? भविष्य में समझ लेंगे। भविष्य से समझेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे को आ गया। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ यार डिस्कस के लिए अर्थ बनाया नहीं मैंने। ये मान लीजिए अर्थ है, जनरली बता रहा हूँ। ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आर्कटिक सर्कल हो गया। ये 0 पर है, ये 23.5 डिग्री पे है, ये 66 है। ये तो ये 23.5 डिग्री पर ही ट्रॉपिक कैंसर क्यों बनाया गया? व्हाट द रीजन? कोई रीजन तो होगा कि 23 पर ही क्यों ट्रॉपिक कैंसर को बनाया गया है। व्हाट द रीजन? बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है ये। क्योंकि अर्थ टिल्टेड है और सन की अगर वो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे तो उसकी लाइट यहीं तक जाती है। ये रीजन है। आप बताइए महाराज। क्योंकि सन जो है ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रिवॉल्व करता है, उसकी लाइट मैक्सिमम इसलिए है।
वो तो उसके बाद कंसेप्ट आता है कि इसके बाद यूज करता है। 23.5 डिग्री क्यों बनाया गया, ये उसका रिजल्ट है जो आप बता रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट है। क्यों बनाया गया मुझे रीजन बताना है। देखिए रीजन और देखिए कॉज और रिजल्ट दोनों अलग होते हैं ना, कॉज और रीजन। आप नहीं, कॉज और रिजल्ट आप बता रहे रिजल्ट, मैं पूछ रहा हूँ कॉज उसका क्या है। हाँ ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, क्योंकि यार, लाइट उसी वहीं तक आप लोग जाती है। कोचिंग की यार पैसा बर्बाद किए हैं आप लोग रियली यार, बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है यार। यहाँ यही आप ऑप्शन दीजिए, मैं बता दूंगी। आप ऑप्शन नहीं मांग रहे इसलिए वो दे नहीं रहे। जानते क्यों, अर्थ कितने डिग्री से टिल्टेड है। अच्छा तब इसको 66 क्यों लिया गया है, उससे क्या उससे लिंक है फिर। ये तो ठीक है आप बोल रहे टिल्ट है तो 23.5 पर इसलिए उसको लिया गया, फिर इसको 66 क्यों लिया गया एगोटिक सर्कल को। तो उसके ऊपर पोलराइजेशन हो जाता है। ये तो उसमें दिख रहा है इसलिए, ये रीजन नहीं है। बताइए आप आज क्लियर करता हूँ। देखिए ये घड़ी है, ठीक ना, 0 है, ये 90 है। जनरली अर्थ को ऐसा होना चाहिए सीधे गोल स्फीयर में। अर्थ जो है ना ऐसी है 23.5 डिग्री पे, ठीक ना। तो ये बताइए इधर 23 हो गया और 90 में 23 में से कितना आएगा 66, ये 66 हो गया। इसलिए उन दोनों को लिया गया है, नहीं समझे बात को। हाँ याद जान लीजिए, क्योंकि देखिए ये कितना होता है 90, तो लेकिन क्या है अर्थ टिल्टेड है इसकी वजह से 23 लिया गया, लेकिन अब 23 में 90 तक पहुंचने के लिए 66 का गैप है। उस गैप को जो है ना 66 में रखा गया है, इसका साइंटिफिक रीजन है 90 डिग्री बनाने के। अगर बेसिक मन में आगे कहीं बनाना दे क्वेश्चन रीजन और असर्शन में कि दिस इज पुट देगा असर्शन और रीजन देकर घुमा के ना लोग फंस जाएंगे, फिर आएंगे फिर बोलते पेपर डिफिकल्ट था यार। चीज़ें वही रहेगी, बस उसका ऊपर से खेलेगा बस चीज़ों को लेकर के। तो ऐसे कंसेप्ट क्लियर कीजिए यार आप लोग, ये जरूरी है, ठीक ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कितने क्लियर हो रहे हैं महाराज कि बैठे हैं चुपचाप, रिस्टोर कर देते हैं या इधर सेट कर देते हैं। देखिए अर्थ के थोड़ा इंटीरियर में आते हैं आप, तो सबसे ज़्यादा अर्थ में कौन सी गैस है अर्थ में? सरफेस में हाँ, ऑक्सीजन। और वैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। अर्थ के क्रस्ट में तो ठीक है, आप ऑक्सीजन बोल रहे हैं। एटमॉस्फेयर में क्या बोल रहे हैं आप? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन किसी में आयरन है, अब किसी में होगा यार कोर। अच्छा क्रस्ट में, गलत। क्रस्ट में गलत है। ये 3 इंपॉर्टेंट यूपी पीसेस के लिए ध्यान रखिएगा, ऐसे पीसेस कंफ्यूज तो करेगा। आयरन किस में, मतलब वो मैं समझ नहीं रही क्योंकि आयरन तो है तो अर्थ में ही हाँ, कहीं पे तो आयरन सबसे ज़्यादा है। कोर में है। अरे नहीं यार, वो तो नीफी मुझे पता है, आप बोलेंगे निकिल और आयरन, लेकिन आयरन कहाँ सबसे ज़्यादा है। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अच्छे से, 3 दिन में भी आप लोग जो है ना एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। देखिए जानते क्या है, देखिए किसी ने बोला था स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। इसका मतलब बताइए इनको। सर समझ गए होंगे। नहीं समझे यार। अरे लोहा जब गर्म हो तभी उस पे हथौड़ा मारना चाहिए, तभी वो शेप होता है प्रॉपर। हाँ तो अब इनको रियल लाइफ में बताइए, समाज के लैंग्वेज में। रियल लाइफ मतलब जैसे अभी टाइम है पढ़ने का, तो अभी हम लोग को बेइज्जती देखिए करेंगे तो मुझे पढ़ेंगे। पता है कि आप जो है जिसको पढ़ेंगे जियोमोफोलॉजी को, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे जब रोटेशन आप अकेले पढ़ेंगे और ऐसे जो है ना मिस्टेक करेंगे कि फुल मून को न्यू मून को गलत करके आ जाएंगे 1833 की तरह। तो दिक्कत ये है, देखिए ऐसा कोई आदमी है जो इसको पढ़ के नहीं जाएगा, लेकिन क्या है ना आप लोगों को आज पढ़ के आना था,
और आप लोग जो है ना बाद में पढ़ते हैं या फिर बाद में पढ़ेंगे पढ़ा और ऐसे ऐसे मिस्टेक करेंगे जो है ना कि जो है ना ये ऐसी मिस्टेक करेंगे, या फिर यहाँ पे जो मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, या फिर यहाँ मिस्टेक करेंगे जो कुछ लोगों को आयरन से ज़्यादा काम मिलता है ना। अभी देखना, अभी लोगों कितना भ्रम दूर करता हूँ, अभी देखना आगे मुझे पता है आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं ना, देखना ये दिखाता हूँ। ये बताइए फिर ना, अर्थ को स्टडी करने का 2 सोर्स है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये यूपीएससी का मेन से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मेन से पूछा तो क्वेश्चन है क्या हो, और द सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर पार्ट। डायरेक्ट लो पिटिक ले पड़ जाते हैं, लो मेंस में लो बताइए। तो डायरेक्ट कौन सा सोर्स कौन सा होगा? मेटेओराइट। मेटेओराइट्स तो इनडायरेक्ट, ऐसा क्यों? दे आर नॉट फाउंड इन अर्थ ना, दे आर नॉट फाउंड इन अर्थ डायरेक्ट। अच्छा, तो जो मतलब जो अर्थ में नहीं पाए जाते उसको डायरेक्ट बोलते हैं। ओहो, मतलब जैसे डायरेक्ट मीन्स जैसे रॉक्स है, वोल्केनो इरप्शन से कुछ मटेरियल आ गया, दे आर फाउंड ऑन द अर्थ ना, वो डायरेक्ट सोर्स। डीप माइनिंग। अच्छा, तो ये बताइए आप फिर ये किस में आएगा? सिस्मिक वेव, डायरेक्ट में कि इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट। सिस्मिक वेव। और ड्रिलिंग? डायरेक्ट। डायरेक्ट। ये भी हो सकता है नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा क्लियर किया। नहीं सिस्मिसिटी तो जरूरी है। ये वो भी है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है सिस्मिसिटी। अच्छा, ये बताइए, ये अर्थ के 3 पार्ट हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। ये कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। क्रस्ट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट है। ज़्यादा डेंस कौन सी है दोनों में? जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। दोनों में डेंस कौन है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक में? ये पूछ रहा हूँ मैं। ओशियनिक। आप बताइए। ओशनिक। बिल्कुल सही है। सही है, अब गलत नहीं कर सकते। मैंने गलत कहाँ किया? मैं सही कर रहा हूँ। देखिए, ये तो ये डेंस, ज़्यादा थिक कौन सी है? वही है ओशियन। ओशियन। बिल्कुल गलत, इस बार तो गलत हो गई आप लोग। कॉन्टिनेंटल। हाँ, ये दोनों अपोजिट हैं। अच्छा। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। डेंस ओशन है और थिकनेस ज़्यादा कॉन्टिनेंटल। चेक कर लीजिए आप। नहीं यार, तो चेक कर लीजिए ना यार, प्रूफ है, लीजिए अरे क्लियर कर लीजिए। और क्या भाई, उसकी ग्रेनाइट की है। बताइए, दोनों में कन्फ्यूजन है। इनमें से एक ओशनिक है और इनमें से एक कॉन्टिनेंटल है। बताइए किसकी? जो एक है वही ओशनिक है। इसमें नाम बताइए, तो मैं खुद बता दिया यार। बेसाल्ट होगा इसमें। बेसाल्ट किसकी है? ओशनिक। ओशनिक। आप बताइए। बेसाल्ट जो है वो कॉन्टिनेंट की है। ये तो गड़बड़ है यार, दोनों में ऑप्शन देगा यार ये है यार। गलत है। अब दोनों में से एक का सही होगा ना, जो दोनों उल्टा बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं बेसाल्ट कॉन्टिनेंटल है, अब बोल रहे हैं बेसाल्ट ओशनिक है, तो उसमें से एक का तो सही हो ही जाएगा। उसमें से क्या है? 2 ऑप्शन है। इसका मुझे पता है बेसाल्ट है उस, वैसे आप हमेशा ना मुझे पता भी रहती है। बेसाल्ट ओशनिक ही है। आप गलत हैं, ग्रेनाइट कॉन्टिनेंटल है यार। ये तो बेसिक है यार, आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं यार, याद करने वाली चीज़ है। अच्छा, तो ये नहीं, ये तो ठीक है यार। अच्छा, ये 2 टर्म होते हैं यार, एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है स्टेनोस्फीयर। इनमें क्या झमेला है? हिंदी बताइए इसका पहले। अब यार हिंदी में यार, लिथोस्फीयर सबसे ऊपर का स्फीयर, क्रस्ट और मेंटल वाला ना, अपर मेंटल। क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के लिथोस्फीयर बोलते हैं। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसको स्टेनोस्फीयर। तो अब हिंदी में समझ लीजिए क्या बोलते होंगे। अब इतने खतरनाक वर्ड का मुझे हिंदी नहीं पता है। जब मैग्मा पाया जाता है वो लिथोस्फीयर है। बिल्कुल गलत है। ऐसे क्या कुछ गलत है। ऐसा ये ऐसा क्लास में मेंटल प्लूम पता है? आउटर मेंटल नीचे पे स्टेनोस्फीयर में पाया जाता है। वही आउटर मेंटल जो है वो स्टेनोस्फीयर का बना हुआ है। कौन सा? आउटर नहीं, गलत है। आउटर नहीं, इनका तो सिस्टम ही गलत है थोड़ा। 100 से लेके 0 से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास जो है लिथोस्फीयर पाया जाता है। उसके बाद जो पाया जाता है 2900 किलोमीटर तक, ये इसके अंतर्गत आता है, स्पेस तक।
और उसके नीचे भी क्या आता है? उसके नीचे तो वही फिर मध्यम मंडल आ गया। फिर ये मध्यम मंडल क्या है यार? मध्यम मंडल कहाँ हो गया हिंदी ये? में। आउटर कोर वो तो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर है वो, एटमॉस्फेयर है वो। नहीं नहीं, उसके नीचे कोर है महाराज, कोई स्फीयर नहीं है उसके कोर नीचे। होगा और क्या, 3 ही होते होंगे। जानते क्या है? हाँ मतलब देखिए, जानते हो पेशी यहाँ पे क्या पूछता है कि लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ क्रस्ट ओनली। लोग कहते हैं सही है, गलत। देखिए जो क्रस्ट मेटल होता है ना, देखिए मेंटल के 2 पार्ट होते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल और क्रस्ट मिला के बना है लिथोस्फीयर, ना कि केवल क्रस्ट बस। तो यहाँ पे ऊपर से कन्फ्यूज करेगा, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिया है। और जिसके नीचे है ना लोअर मेंटल, ये होता है स्टेनोस्फीयर। तो इसलिए तो मैं एस्थेनोस और लिथोस इसलिए ही बोली, क्योंकि लिथोस में क्रस्ट और एस्थेनोस में मेंटल। नहीं तो गलत ऐसे है सेटअप है ना वो, हाँ। क्योंकि मेंटल भी आता है क्रस्ट में, तो ये ध्यान रखिएगा, वो भी अपर मेंटल। हम्म। तो दिस इज इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर रहा था। देखिए बाकी तो आप लोगों को सब पता ही है। देखिए जो है ना, आप लोग इसको रटे होंगे कि मतलब जो है ना 3 थ्योरी आई थी अर्थ के डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन सी? एक कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एक है सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी, और एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक और भी है। ये बताइए इसका मेन आधार क्या था? मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेन पर्पज़ क्या था किसका? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का? डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूटन, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ओशन एंड कंटिनेंट, ये बता रहा था, ठीक ना। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या पर्पज था इसका? एज ए कन्वेंशन जैसे वो क्या बोलते हैं लावा को हिंदी में, इंग्लिश में लावा, इंग्लिश में ही लावा ही है। कन्वेंशन करेंट। कैसे कॉन्टिनेंट बन रहे हैं वो current के द्वारा मिड अटलांटिक होता है। रिज से वो इसका फुल फॉर्म क्या है? किसका? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। हाँ समुद्री इसमें तो कंटिनेंट आया नहीं, तो क्या कंटिनेंट बोल रहे हैं आप? सी समान सी था। की बात कर रहे हैं। सी नहीं तो आप तो कंटिनेंट बोल रहे हैं, कैसे कंटिनेंट बना है? जो चलती है ओशनिक फ्लोर जो बना है हाँ तो वो- ऐसा बोले ना, Yes, वही। वर्ड पे ध्यान दीजिए, यूपीएससी यहाँ पे कैच करेगा। संबंधित है। जानते हैं इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? हम्म, ये कंटिनेंट की बात ही नहीं किया, Yes. इसी को काउंटर करने हाँ, क्या लाया गया? सी सी Plate लिखा हुआ tectonic। है। प्लेट थ्योरी लाया गया। ऐसे पढ़ा कर रहे हैं, कौन क्यों आया है? हम्म, देखिए ये दोनों की बात किया, लेकिन इसका एविडेंस सही नहीं था, तो लाया ये सी फ्लोर। लेकिन ये केवल ओशन की बात किया, तो इसको काउंटर करने के लिए लाया गया प्लेटोनिक। अच्छा ये Continent किसने की लाया था प्लेटोनिक? कोई ऐसे टू नाम जो है विल्सन। उसका। यूपीपीएस में, हाँ यही पूछेगा। क्या नाम है? तो बता रहे हैं। विल्सन। टू जो ओके। 3-4 नाम है, ये फेमस थोड़ा सा। ये कौन लिया था फर्स्ट वाला? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वैगनर। और सी फ्लोर स्प्लिटिंग, हैरिस Harry करके। Hoss। हाँ है ना। अब देखिए प्लेटोनिक थ्योरी की 3 वो है ना, वो है प्लेट बाउंड्री, एक कहते हैं होता है कन्वर्जेंट, अर्थ हो गया, डाइवर्जेंट। हैं? अर्थ हो गया। अब उसमें अंदर क्या जाऊँ यार अर्थ में? अब क्या बताऊँ अंदर? बताइए क्रस्ट मेटल को बता दिया, उसमें से सियाल है, सीमा है, नीफे है, वो सब वो रटने वाली चीज़, उसमें अंदर क्या जाऊँ तो रट लिएगा। देखिए जहाँ पे डाउट रहे ना मैं वहाँ पे जा रहा हूँ यार। मतलब ऐसे पे एक चीज़ में तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। देखिए चूँकि सोच रहा हूँ कि यूपीपीएस के पहले एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए 17 मास के पहले, जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री जो बचा है सब खत्म हो जाए। देखिए क्या कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एक कौन होती है? ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, ओशनिक ओशनिक, ओशन कॉन्टिनेंट, ओशन कंटिनेंटल, कंटिनेंटल कंटिनेंटल। और डाइवर्जेंट कितने टाइप की होती है? ये भी 3 टाइप होती है, कौन कौन से हैं? यही जो लिखे हैं। और ट्रांसफर, इसका कोई प्रकार ही नहीं है। ये बताइए इनमें सब्जेक्ट कौन होगी? ओशन, ओशन में सब्जेक्ट कौन होगी? हैं? ओशन और कंटिनेंट में सब्जेक्ट कौन होती है? नीचे कौन जाती है? ओशन। ओशियन जाती है। क्यों? उसमें डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा इससे कौन सा टाइप का लैंड फॉर्म बनता है कन्वर्जेंट से? वो कहीं युवावृत पर्वत बन जाते हैं। ओ से बताना है, ओसनिक ओसनिक हाँ, से तो कटक बनते हैं। कटक को आप क्या बोलते हैं? ट्रेंच। ट्रेंच, अच्छा जैसे मान लीजिए कि मैरियाना ट्रेंच मान मैरियाना लीजिए। ट्रेंच हो गया। और ओ और सी से क्या बनेगा? ओसनिक को कंटिनेंट टकराने से। पर्वत पठार, वहाँ वोल्केनो और माउंटेन्स। पर्वत पठार। वोल्केनिक माउंटेन्स। अरे जैसे ये राकी पर्वत कैसे बना? एक ही रहता है, ओशियन एक तरफ कॉन्टिनेंटल है, रॉकी लिख सकते हैं।
तो फिर सीसी से क्या बनेगा? हैं? सीसी से हिमालय, कंटिन्यूम कंटिन्यूस। माउंटेन्स, हिमालय तो हिमालय और रॉकी Folded माउंटेन में क्या डिफरेंस है? है। फोल्डेड माउंटेन्स। मतलब इससे भी माउंटेन, इससे भी माउंटेन। हाँ देखिए मैं जो पढ़ी हूँ वो बता रही हूँ, कॉन्टिनेंट बनते हैं तो ये माउंटेन्स बनते हैं सिंपली, जैसे फोल्डेड माउंटेन, वहाँ पे एज सच कोई वॉल्केनो जैसा कोई वो नहीं होगा, लेकिन एसोसिएटेड फीचर्स उससे रहेंगे। इसमें कॉन्टिनेंट इसमें ये ऐसे बोल सकते हैं, एज ए अर्थक्वेक आ सकता है पर वोल्केनो आने की संभावना नहीं रहती है। इन हाँ, दोनों में इसमें- वोल्केनो आ सकते हैं, अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, और बस इसमें भी माउंटेन बन सकता है और इसमें भी माउंटेन बन सकता है ऐसा। ओशन में वॉल्केनोज रहते हैं, ओशियन कॉन्टिनेंट में वॉल्केनिक माउंटेन्स रहते हैं, और कॉन्टिनेंट में माउंटेन्स रहते हैं। अच्छा, मतलब इसमें केवल माउंटेन, इसमें माउंटेन और volcanic वोल्केनो mountain। दोनों हो सकते हैं, और इसमें केवल Vol- वोल्केनो, ये बोल रहे हैं आप? नहीं ये वो नहीं, वॉल्केनोज। ओनली वोल्केनो नहीं, वो समुद्र के अंदर भी पहाड़ें बन सकती हैं, माउंटेन बन सकते हैं। अच्छा, तो रिफ्ट वैली कहाँ बनेगी? रिफ्ट वैली ओशियन और कॉन्टिनेंटल बनेंगे। ओशियन और कॉन्टिनेंटल। रिफ्ट वैली इसका पार्ट ही नहीं है, डाइवर्जेंट का पार्ट है। हाँ वही अलग हो रहा है, जैसे वो अलग हो रहा है ना महाराज। अफ्रीकन रिफ्ट वैली में वही सोच रही रिफ्ट वैली तो मैं जानबूझ के बोला था कैसे कंफ्यूज करने के लिए। ये तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसका पार्ट है? इसका कन्वर्जेंट का डाइवर्जेंट का? डाइवर्जेंट। ऐसी चीज़ें क्लियर रखा करिए कि कौन चीज़ किसका पार्ट है। अर्थक्वेक किसका पार्ट होगा? ट्रांसफॉर्म का? नो वो तो हाँ earthquake तो- उसी का पार्ट होगा, उसमें वोल्केनो आता ही नहीं ट्रांसफर। हम्म। उसका सर इससे पढ़ाई किए हैं। अरे एक मैं बोली, एक वो बोल रहे। बराबर हो गया। अर्थक्वेक देखिए, तो क्या अर्थक्वेक इससे नहीं आएगा क्या? डाइवर्जेंट से, कन्वर्जेंट से अर्थ आएगा, अर्थक्वेक है। हाँ ये दोनों से आएगा, पर इससे केवल अर्थ ही आएगा, वोल्केनो नहीं होगा। क्योंकि इससे जो प्लेट रहती है ना, जो yes, प्लेट ऐसे रहती है एक ना, दूसरे वो अगल ऐसे बगल ऐसे घिसती करती हैं, रहती है, yes। ऐसे ऐसे। हाँ। अच्छा, अर्थक्वेक का नाम लिया हूँ तो इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है हाइपो सेंटर और एक होता है इपी सेंटर। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक जहाँ से भूकंप है जो ओरिजिन होता है, तो उसको उसका क्या बोलते हैं? origin point। हाइपोसेंटर। तो क्या बोलते हैं? इपी सेंटर की हाइपो सेंटर? हाइपो वो जो होता ओरिजिन वाले को। और इपी सेंटर क्या एक जो बोलते हैं? 90 डिग्री पे जाके है। जहाँ सबसे पे पहले उसका अर्थ मतलब इम्पैक्ट पे दिखता है, सरफेस में जहाँ इम्पैक्ट अर्थ पे 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे ही बनता है, ईपी सेंटर। इपी सेंटर। अधिक केंद्र बोलते हैं तो फोकस इसको बोलते हैं, इपी सेंटर को, हाइपो सेंटर को हाइपोसेंटर, हाइपो फोकस। फोकस पॉइंट। अच्छा, अच्छा, दो वेव भी होती हैं, एक होता है सरफेस वेव और एक होता है बॉडी वेव्स, बॉडी। है ना? तो ये बताइए कि प्राइमरी वेव्स किसका एग्जांपल है? सरफेस वेव का, बॉडी वेव्स का है? बॉडी वेव्स। बॉडी। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, है ना? तो अच्छा, प्राइमरी, अच्छा, इसमें से जो है ना वो कौन सी होती है? लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल नहीं समझे? ये हिंदी में को बताइए क्या क्या समझ गया लॉन्जिट्यूडनल। हाँ, कौन सी, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी हो, सेकेंडरी हो गई। आप बताइए। लॉन्गिट्यूडनल प्राइमरी है। देखिए फिर आप लोग हो गए ना उल्टा, आप लोग जहाँ भी उल्टा होते हैं। मतलब वहाँ कंफ्यूजन है। हाँ, दो होती ना, नहीं हमें तो ये सेकेंडरी लग रहा है। आप कन्फर्म करिए महाराज। जब दोनों अलग बोले तो फिर ये बताएंगे। मुझे पता रहता है आप लोग कहाँ हो गए ना अलग। सेकेंडरी, प्राइमरी। देखिए लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या होता है पहले बताइए, उसका कैसा खोलते हैं? स्ट्रेट की ऐसे ऐसे है? क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल? देखिए दो वेव होती है, एक होती है लॉन्जिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स। स्ट्रेट जाती है लॉन्जिट्यूडनल, स्ट्रेट। इसलिए और जो ट्रांसवर्स होती है मतलब जो ऐसे जाती है और एक ऐसे जाती है, नीचे वाला। ये ट्रांसवर्स हो गए है। तो ट्रांसवर्स कौन सी, सेकेंडरी वेव है? नहीं फर्स्ट है। आप बोल रहे हैं कि लॉन्जिट्यूडनल है प्राइमरी नहीं, वेव? मैं ये बोल रहा हूँ लॉन्जिट्यूडनल सेकेंडरी है। हाँ वो सेकेंडरी को भी बोले लोग। सेकेंडरी को बोल रहे हैं? गलत है, प्राइमरी प्राइमरी है लॉन्जिट्यूडनल। और ये ट्रांसवर्स जो है ये सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है,
इतना कन्फ्यूजन है महाराज। और इसको ट्रफ अच्छा बताइए, अब आप लोग बताइए इससे कम से लगा के मुझे हो भी कब लोग अच्छा आंसर देंगे। ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन है दोनों में, खतरनाक है मतलब विनाशकारी, प्राइमरी सेकेंडरी है? सेकेंडरी। ऐसा क्यों? एज ए इसका जो स्पीड है कम है, इस रीजन हो सकता है, और इसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड किसे ज़्यादा है? प्राइमरी की। स्पीड का कारण ऐसा है? हाँ, जो वैल्कूनो का मतलब स्पीड है, मतलब अब बताइए क्या वो जो उसकी जो ये समझ गया। तीव्रता अब है बहुत बताइए। ज़्यादा है, वो जल्दी से पहुँच जाता है। और वो जो होता है स्लो होता है, स्लो मतलब हर पार्ट को टच करते हुए प्राइमरी जाता है। डिस्ट्रक्टिव हुआ कौन सा हाँ, होता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी प्राइमरी सबसे कम होगा मेरे हिसाब से, प्राइमरी एज ए मिनिमम डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। अब बताइए प्राइमरी। ज़्यादा खतरनाक है? नहीं नहीं, सेकेंडरी। सेकेंडरी है, पर इनका रीजन उतना सही नहीं है। रीजन मैं बताता हूँ, उसके फोटो में है, मैंने क्या बताया ऐसे है? ऐसे देखिए ये केवल इतने एरिया कवर किया ना, अरे देखिए यहाँ गया, फिर यहाँ भी खतरनाक किया, यहाँ भी। ये ट्रांसवर्स वेव के कारण जो है ना, ये तो देखो यूपीएससी ऐसा अपना फ्रेम है कि सेकेंडरी वेव्स आर मोर डेंजरस असर्शन रीजन बिकॉज इट ट्रेवल्स इन। 23 में क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ना, हाँ एक पूछा है। 23 में पूछा, इसलिए बोला कौन सा समकोण पे काटती, कौन समकोण है, हाँ वही ऐसे क्वेश्चन। हाँ तो वही तो है। यही है जो डायग्राम बना है वही पूछा है। हाँ तो ये साउंड वेव कौन सी है? ट्रांसवर्स की लॉन्जिट्यूडनल? साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती है, लॉन्जिट्यूडनल की ट्रांसवर्स है लॉन्गिट्यूडनल साउंड प्राइमरी। वेव? हाँ बताइए। सेकेंडरी होगा। ट्रांसवर्स? हाँ, नहीं फिर आप लोग लॉन्गिट्यूड। अपोजिट हो गए। अरे साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल और लाइट वेव्स? लाइट वेव सेकेंडरी, वो ट्रांसवर्स। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है? वही लाइट वेव प्रोप- नहीं, लाइट वेव और साउंड वेव में क्या डिफरेंस है? वही मीडियम ऑफ ये प्रोपोगेशन जो है, एक ऐसे चलती एक ऐसे बस इतना डिफरेंस है लाइट और साउंड वेव में? रफ एंड क्रस्ट बनाएगा एक। बस इतना डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है साउंड वेव? एक नॉर्मल आदमी को समझाइए, ये तो ठीक है आप उसमें फिजिक्स में बता रहे हैं। लेमन टर्म। लेमन टर्म बताइए, लेमन टर्म जिसको बोलते हैं, हाँ आम बोलचाल में जिसको बोलते हैं। जानते क्या? लाइट वेव्स को मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ओके। और साउंड वेव को मीडियम से फर्क पड़ता है। साउंड वेव की स्पीड सबसे ज़्यादा कौन सी मीडियम में रहेगी है? जितनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। हाँ, सॉलिड सॉलिड में सबसे ज़्यादा तभी तो जानते होंगे गर्मी में हम लोग चिल्लाए ना, आवाज़ कम जाएगी। ठंड बरसात में बोलिए, क्योंकि मौसम कहता है ह्यूमिडिटी रहती है तो ज़्यादा हो जाएगा। इससे आप लोग लिंक कर सकते थे। नहीं ये तो पता था। तो यानी साउंड वेव क्या है? लॉन्जिट्यूडनल है, Yes. लॉन्गिट्यूडनल। और वो जो है ना लाइट वेव जो है ना सेकेंडरी Light यानी transverse ट्रांसवर्स वेव है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ऐसे मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ये छोटी डिजाइन की मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अब नहीं। इसको मैं से याद किया एक्चुअली प्राइमरी, तो ये साउंड वेव साउंड प्रोपोगेशन पे चलती है। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऐसे लाइन से। अच्छा सरफेस वेव और बॉडी वेव में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है बॉडी और सरफेस वेव में? जो लिखा है वही। तो मतलब क्या है? सबसे पहले कौन सी वेव होती जनरेट, सरफेस की बॉडी? बॉडी। अच्छा तो तब तो सरफेस पे आएगी। अच्छा तो सरफेस में कौन से दो पार्ट होते हैं इसके? एक होता है रेलिक वेव, एक होता है लब। QR। अच्छा इसको लब वेव क्यों बोलते हैं? साइंटिस्ट का नाम है। देखिए अच्छा इन दोनों में कौन ज़्यादा खतरनाक होती है? लव। आप बताइए। मुझे नहीं पता, क्यों मुझे आ- सरफेस वेव लगता है बस। और सरफेस वेव के अंदर दो पार्ट है, इनमें से ज़्यादा खतरनाक होती है, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं पता। गलत है आपका, क्यों? हार होगी। आर को ही लव बोलते हैं सर। अरे नहीं, रेलिक वेव अलग है और लब वेव अलग है। तो लगी है। हाँ अच्छा दोनों को पक्का? हाँ पक्का है, जब बोल दिया तो फिर है ना। देखिए ये तो ये रेलिक वेव जो है ना, ये इसका क्या होता है डायरेक्शन, मतलब प्रोपोगेट होने का, ऐसे वैसे पूछेगा ना। क्या है? इसका कोई बात नहीं। देखिए ये होती है इलिप्टिकल, मतलब ऐसे ऐसे मूव होती है, ऐसे मतलब
और ये जो है ना हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसे 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 जाती है, इसलिए खतरनाक ये ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए पूरा राउंड कर देती है ना, इसलिए पूरे कवर कर लेती है। और ये तो केवल ऐसे ऐसे जाती है, इस मतलब हॉरिजॉन्टल लव है, और रेलिक जो है ना रोलिंग मोशन में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक टर्म और होता है अर्थक्वेक से रिलेटेड, देखिए मैं कहीं पढ़ी थी एक्चुअली लव ग्रिड जो है, इसलिए मैं सीज्मोग्राफ है, इमेज इधर देखिए, सीज्मोग्राफ है, मरकरी नहीं, मरकली, हाँ मरकली है, और एक होता है रिएक्टर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या क्या? सिस्मोग्राफ मरकली एंड रिक्टर, रिएक्टर बोलते हैं उसको। स्पेलिंग, हाँ बोलिए, तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए मरकरी जो होता है ना, ये रिजल्ट पे शो करता है, और जो एक है रिएक्टर, ये इंटेंसिटी बताता है उसकी। ये भूकंप तो डिफरेंस सब जानते हैं क्या है। सीज्मोग्राफ क्या है? जो अर्थक्वेक का ग्राफ बस वहाँ पे तिरंगे जो होती है ना, जो उसका जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, उसके कागज पे जो शो करता है, उसके साथ कहीं ना कहीं बताया जा सकता है कि नहीं, ये दोनों और ये इसमें क्या डिफरेंस, ये पूछ रहा हूँ। ये दोनों में सेम हुआ है, अली इसमें क्या डिफरेंस है सीज्मोग्राफ और इसमें, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो ग्राफ बनाता है जो मेजर करता है। तो और शायद सर उल्टा हुआ है, मार्कली जो है वो इंटेंसिटी मेजर करता है, और नहीं, रिएक्टर जो है वो रिजल्ट बाद बताया जा सकता है मेरे हिसाब से। मैग्नीट्यूड मेजर करता है। इस तरह तो मैं लिखा हूँ दोनों, मुझे पता है कहाँ लोग कंफ्यूज हो गए। मरकरी ना कि रिजल्ट के बाद फिर हम लोग अपोजिट हो गए ना। और जो ये होता है इंटेंसिटी बताता है। हाँ तो वही इंटेंसिटी को बताता है ये रिएक्टर। हाँ पहले रिएक्टर रिएक्टर इंटेंसिटी बताता है, इंटेंसिटी बताएगा मरकरी। मरकली इंटेंसिटी और देखिए मैग्नीट्यूड। देखिए ये जो है ना, ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है सिज्मोग्राफ, और ये क्या है, स्केल मेजरमेंट है। मतलब कि अर्थक्वेक जो है ना आया उसका स्केल में क्या मेजरमेंट है ये बताता है, ये दोनों। और ये जो है ना जनरली पूरे ओवरऑल को बताता है मेजरमेंट को कि जो है ना इतना हुआ है। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो रिएक्टर है ना, देखिए जनरली न्यूज़पेपर में हम क्या सुनते हैं, मरकली की रिएक्टर स्केल। तो यानी रिएक्टर स्केल हम ये बताता है कि जो है ना कितनी ज़्यादा एनर्जी निकली है अर्थक्वेक से, यानी ये बताता है मैग्नीट्यूड। हाँ, और जो मरकली होता है ना, ये बताता है कितना ज़्यादा हानि हुई है, मतलब लॉस हुआ है, रिजल्ट है। तो ये बताइए कितना ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, तो बहुत सब्जेक्टिव है ना। तो इसलिए जो है ना इसको इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर में कम रहता है ये मरकली वाला। और रिएक्टर वाला बताता है कि कितनी एनर्जी, तो कहते हैं कि 7.8 का आया है मैग्नीट्यूड का, मतलब वो रिएक्टर बता रहा है। तब आप लोग ऐसा लिंक कर दीजिए कि जो कहता है एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड वो है रिएक्टर, चूंकि न्यूज में रहता है, और मरकली कहता है कि हानि कितनी हुई वो सब्जेक्टिव है, इसलिए उस पर लोग बिलीव नहीं करते, इसलिए उसको कम रहता है न्यूज में। ऐसा करके तो भूलेगा नहीं है, या कोई तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी 2 बार टेस्ट में गलत हो चुका है ये। तब मैंने उसको एक बार सोचा कि यार क्यों गलत हुआ है बार बार, फिर मैंने उसको मन लगा के देखा एक बार, फिर मैंने दिमाग में लगाया कि नहीं ये न्यूज़ में रहता है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिंक करूँगा। आज तक मुझे नहीं बोला ये। तो ऐसा आप लोग भी जब मैं दूसरी तरह से याद की हूँ। कैसे हैं? जैसे मैग्नीट्यूड न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड 7.8 का या का है, ठीक है, लेकिन जब रिएक्टर और मरकली अगर तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। मैं क्या, तो मुझे नहीं होता है, आपका अलग तरीके से आप उसको उधर से जोड़ ले। मैं क्या की कि मैं से लिखी दोनों को, रिएक्टर और मरकली, फिर मैंने इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड लिखा अगल बगल, ठीक है। तो देन व्हाट आई डज कि मार्कली का स्पेलिंग जैसे आई है, आई से खत्म होता है, इंटेंसिटी आई से शुरू होता है, तो इसमें इसको कंबाइन। हाँ वो भी सही, वही अपना अपना देखिए न्यूमेरिक होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहने कुछ कुछ बना लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं यही बोली ना, मार्कली इंटेंसिटी, फिर जो बचा वो मैग्नीट्यूड, रिएक्टर मैग्नीट्यूड, बहुत जरूरी है ये बनाना। तो है ना, ये हो गया क्या, अर्थक्वेक हो गया। आई थिंक बहुत सारी अर्थक्वेक में चीज़ें हैं, लेकिन क्या है ना
कि वो सब रटने वाली चीज़ें कि उसके अर्थक्वेक के रीजन क्या है, फिर अर्थक्वेक के मतलब कि कहाँ कौन कौन से रीजन में अर्थक्वेक आता है सबसे ज़्यादा, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं। मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, ठीक ना। जो काम की चीज़ थी ना, जहाँ पे कन्फ्यूजन था ना, मैं केवल वहीं पे गया हूँ।